हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में और हमारे टिप चैनल पे। और गाइज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बेस्ट सेल्फ मसाज थेरेपी एंड बेस्ट स्ट्रेचेस फॉर आईटी बैंड पेन सिंड्रोम के बारे में। तो गाइज आईटी बैंड पेन के ऊपर ऑलरेडी हमने 2 वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। पार्ट 1 था जिसमें हमने देखा था कि आईटी बैंड क्या होता है, उसका पेन किस वजह से होता है, आईटी बैंड पेन होने के पीछे क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है, किन लोगों में हो सकता है, उसका पूरा टेक्निकल डिस्कशन हमने पार्ट 1 में किया था। और पार्ट 2 में हमने देखा था कि उसको ठीक करने के लिए आपको कौन से एक्सरसाइजेस करने चाहिए। तो अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे तो आप लोगों के लिए उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप वो दोनों वीडियो जरूर जाके देखिए, क्योंकि आईटी बैंड को लेके लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लोगों को पता ही नहीं होता कि आईटी बैंड पेन सिंड्रोम करके कुछ होता भी है। तो गाइस उन वीडियो को देखने के बाद आपको आईटी बैंड क्या होता है, आईटी बैंड का पेन क्यों होता है, उसके रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन इन डिटेल मिल जाएगा। तो आज का वीडियो हमारा आईटी बैंड पेन सिंड्रोम का 3rd पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि अगर आपको आईटी बैंड पेन है, आपके नी के लैटरल बाहर की तरफ पेन होता है जब भी आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो, उतरते हो, बैठते हो, चेयर पे उठने की कोशिश करते हो, साइकिलिंग रनिंग करते हो, या ऐसी कोई भी एक्टिविटी करते हो जिसमें आपको आपका घुटना, आपका नी फोल्ड करना पड़ता है, सीधा करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके नी के बाहर की तरफ पेन हो रहा है तो वो पेन हो सकता है आईटी बैंड पेन की वजह से। तो गाइज आईटी बैंड पेन को कम करने के लिए आज मैं आप लोगों को ऐसे एक सेल्फ मसाज टेक्निक बताने वाला हूँ, जो टेक्निक आपका पेन कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। उसके साथ आपको 2 ऐसे स्ट्रेचेस बताने वाला हूँ, जो स्ट्रेचेस आपके जो टाइट मसल्स होते हैं, जैसे आपके ग्लूट्स मसल और आपका टीएफएल मसल, जो आईटी बैंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इस मसल का स्ट्रेच मैं आपको बताने वाला हूँ और मसाज टेक्निक बताने वाला हूँ। तो गाइज वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलते और देखते हो सेल्फ मसाज टेक्निक, जो टेक्निक आपके नी के बाहर वाला आउटर पेन कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो गाइस जब भी हमें आईटी बैंड का पेन होता है तो पेन होता है इस वाली एरिया पे। तो जिन लोगों को नी के बाहर की तरफ लैटरल साइड पेन होता है, यहाँ पे पेन होता है, उसको हम बोलते हैं आईटी बैंड पेन। अब ये जो पेन होता है ये तब ज़्यादा होता है जब हम नी को या हमारे नी जॉइंट को फोल्ड करने की कोशिश करते हैं या सीधा करने की कोशिश करते हैं। जब भी आप रनिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हो जिसमें आपका नी फोल्ड होता है और सीधा होता है, तो उस कंडीशन में नी के बाहर की तरफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। या सुबह हम नींद से उठते हैं और चलने की कोशिश करते हैं, पैर सीधा करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये जो कंडीशन होती है बाहर वाली साइड पे, नी के लैटरल साइड जो पेन होता है, इसको हम बोलते हैं आईटी बैंड पेन। अब ये पेन क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मिल जाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को जरूर देखिए, उसमें आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इस पेन को कम करने के लिए हमें कैसे मसाज थेरेपी अप्लाई करनी चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चेयर के ऊपर इस पोजिशन में बैठ के सबसे पहले हमें ऑयल को लेके यहाँ पे अप्लाई करना है साइड में। ठीक है, ध्यान से देखिए गाइज। अगेन हर मसाज की वीडियो में मैं आपको एक चीज़ हमेशा बताता हूँ, जहाँ पे हमें पेन होता है जिस पॉइंट पे, वहाँ पे हमें मसाज कभी नहीं करना होता, स्पेशली जॉइंट की कंडीशन में। क्योंकि वहाँ पे पेन इसलिए होता है क्योंकि वहाँ स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन होता है, वहाँ के सॉफ्ट टिश्यू डैमेज होते हैं। उस कंडीशन में अगर हम वहाँ पे मसाज करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम पड़ सकती है। इसलिए जहाँ पे आपको पेन है वहाँ से 2 या 3 फिंगर छोड़ के जो मसल बेली होती है, एक्चुअल जो मसल्स उस जॉइंट के ऊपर पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको हमें मसाज करना होता है। तो आप ये चीज़ को हमेशा याद रखिए। ऑयल लगा के लिया, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा मैं साइड वे से आपको दिखा रहा हूँ। अब हम दोनों थंब की हेल्प से पूरा यहाँ से प्रेशर दे के ये स्ट्रोक लेंगे। ठीक है, अब कुछ लोग हैं जो खुद से नहीं कर पाएंगे, तो आप किसी का भी हेल्प लीजिए, किसी को भी ये वीडियो दिखाइए, उनको बोलिए कि वीडियो में जैसे मैं स्टेप्स बता रहा हूँ वैसे फॉलो कीजिए। अब सबसे पहले हम थंब से करेंगे। तो गाइज ये जो साइड होती है, लैटरल साइड जो हमारे लेग की होती है, ये बहुत पेनफुल होती है। आप इसको हल्का से भी प्रेस करोगे ना तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसलिए आपको पहले प्रेशर थोड़ा कम रखना है। देखिए यहाँ पे मुझे पेन है तो मैं यहाँ पे मसाज नहीं कर रहा, ये एरिया छोड़ के यहाँ पे मैं प्रेशर दे रहा हूँ। ठीक है, यस। अब मैं क्या करूँ, दोनों थंब से यहाँ पे जो अडेजन्स बने हैं, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हुआ है, उसको रिलीज करने की कोशिश करूँगा। अब मैं थंब से बस यहाँ पे ये रिलीज करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस अगर आपको पेन हो रहा है मसाज के टाइम, थोड़ा प्रेशर कम कीजिए, बट इसमें पेन हमेशा होता ही है, आपको थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा।
एंड रिलैक्स। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे नकल की हेल्प से अब जो नकल्स होते उसकी हेल्प से ऐसे यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे। अगर आपको एक हाथ से प्रेशर कम पड़ रहा है तो आप दूसरे हाथ से इस हाथ को ऐसे प्रेस करके प्रेशर बढ़ा सकते हो। तो काफ़ी सारे टेक्निक्स होते हैं प्रेशर बढ़ाने के। अब पैर को थोड़ा सा सीधा करेंगे और फिर से सेम प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको जनरल नी पेन भी होता है साइड की तरफ से या चलते टाइम, उठते टाइम, बैठते टाइम, तो भी आप ये मसाज थेरेपी अप्लाई कर सकते हो। इससे काफ़ी हद तक आपका नी का जो बाहर का पेन होता है वो कम होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। यस, अब यहाँ पे थोड़ा सा रेड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हल्का सा बढ़ रहा है। तो ऐसे 10-15 मिनट के लिए आप इसको मसाज कर सकते हो। मसाज के बाद देखिए गाइस, आपका नी पेन इंस्टेंटली कम आपको फील होगा। उसके साथ साथ जो भी एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताए थे वो आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो में मैंने बताया था जब भी हमें IT बैंड का पेन होता है, साइड पे पेन शुरू होता है, तो 2 या 3 दिन तक आपको यहाँ पे आइसिंग करना है। आइसिंग से क्या होता है, यहाँ का जो इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, वो कम हो जाएगी और उसके साथ आपका जो पेन वो कम हो जाएगा। फिर रहा बाकी एक्सरसाइज और ये मसाज थेरेपी आप अप्लाई कर सकते हो जिससे आपका पूरा के पूरा पेन निकल जाएगा। एंड रिलैक्स। तो गाइज बहुत सिंपल मसाज थेरेपी है, आप इसको घर पे बैठे बैठे किसी की हेल्प से फॉलो कर सकते हो। आपको बस क्या करना है, लैटरल साइड पे पूरा यहाँ से लेके ये प्रेशर अप्लाई करना है। अब हम देखेंगे वो 2 स्ट्रेच, जो स्ट्रेच आपका IT बैंड का पेन कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो गाइज IT बैंड का पेन कम करने के लिए जो सबसे पहला स्ट्रेच हम देखने वाले हैं उसमें आपको क्या करना है, चेयर के ऊपर ऐसे बैठ जाना है। अब मान लो मेरे राइट लेग में, राइट नी में बाहर की तरफ पेन हो रहा है, IT बैंड का पेन हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, राइट नी को या राइट लेग को उठा के लेफ्ट नी के वहाँ पे ऐसे रख दूंगा। ध्यान से देखिए, इस पैर में पेन है तो ये पैर मेरा ऊपर आएगा। अब इस पैर को ऐसे रखने के बाद मैं क्या करूँगा, मेरा बॉडी सीधा रख के अब मैं इस पैर को इस पोजीशन में रख के धीरे से जो अपर बॉडी होता है उसको आगे की तरफ झुकाऊंगा और दोनों हाथ, जो राइट हैंड है उसको आगे ऐसे स्ट्रेच करने की कोशिश करूंगा। मानो कि कोई मुझे खींच रहा है आगे की तरफ, जैसे मैं आगे झुकता हूँ, बॉडी स्ट्रेट रख के खींचता हूँ, तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेच आ जाता है, डीप स्ट्रेच आ जाता है। तो इस स्ट्रेच को आपको होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड और 2 से 3 बार इसको आपको फॉलो करना है। एंड रिलैक्स। अब जिन लोगों को लेफ्ट साइड पेन उनके लिए लेफ्ट साइड का दिखाएंगे। ऐसे पैर रखा, लेफ्ट लेग ऊपर रखा, अब बॉडी को सीधा रख के लेफ्ट हैंड को आगे की तरफ लेके, जैसे मुझे कोई पुल कर रहा है आपकी तरफ, तो ऐसे ही इस पोजीशन में होल्ड करना है। अब इसमें आपका जो नी होता है ना ऊपर ना नीचे जाना चाहिए, सीधे पोजीशन में होना चाहिए। धीरे से इस पोजीशन में जाना है, होल्ड करना है 15 to 20 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। नाइस। तो ये था हमारा फर्स्ट स्ट्रेच। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा स्ट्रेच, उसमें अगेन आपको चेयर के ऊपर ऐसे बैठना है। अब फिर से राइट लेग के लिए देखेंगे। राइट लेग को अब ऐसे क्रॉस लेग पोजीशन में रखना है। अब इस पोजीशन में रखने के बाद लेफ्ट हैंड से यहाँ पकड़ना है। यहाँ पकड़ने के बाद लेफ्ट हैंड से नी को ऊपर की तरफ ऐसे पुश करना है और एट द सेम टाइम उसी टाइम हमें क्या करना है, हमारा जो बॉडी का पोजीशन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ट्विस्ट करना है। जैसे हम ट्विस्ट करते हो आपके ग्लूट्स मसल में बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है। अगेन इस पोजीशन को होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड और 2 से 3 बार इसको फॉलो करना है। अब हम इसको लेफ्ट साइड से देखेंगे। मैंने लेफ्ट लेग को, जिन लोगों के यहाँ पे नहीं, तो उस पैर को यहाँ पे रखा क्रॉस लेग सेटिंग पोजीशन में, राइट हैंड से यहाँ पकड़ा। अब मेरा जो बॉडी है उसको मैंने अपोजिट डायरेक्शन में, पैर को मैं इधर खींचूंगा, बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करूंगा। तो यहाँ बॉडी सीधा रख के ऐसे खींच के मैं मेरे बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा हूँ। जैसे मैं खींचता हूँ यहाँ पे ग्लूट्स में बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है। इसको आपको होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड एंड रिलैक्स। तो गाइस ये थे हमारे 2 स्ट्रेच, जो स्ट्रेच अगर आपको IT बैंड पेन है, नी के बाहर की तरफ पेन है, उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आई होप आज इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की आपको पूरी तरह से समझ में आई हुई। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।